युवाओं की हत्या है। इसको किसने किया है? इसको धामी सरकार ने किया है, इसको भाजपा की सरकार ने किया है। अगर ये अंकिता को न्याय दिलाने की इनकी मंशा अगर होती तो इन्होंने जो अपने बुलडोजर क्यों बिना परमिशन नहीं थी तो बुलडोजर कैसे आया? क्या गांव वालों के पास बुलडोजर रहते हैं? ये साक्ष्य छुपाने के लिए इन्होंने बुलडोजर चलाया। और अगर इन्होंने इतने ही इनकी मंशा और थी अच्छी करने की तो 14 दिन की रिमांड पे क्यों नहीं लिया उसको, आरोपी को? क्योंकि वो भाजपा का वरिष्ठ नेता है और कहीं ना कहीं मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ वो छूट के बाहर आ जाएगा। अंकिता के साथ न्याय नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में कि रात के 12 बजे भी कोई महिला घर के बाहर निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं, महिलाएं सुरक्षित है हमारी सरकार। कैसे देखते हैं? सुरक्षित कितना है? 1 तारीख को एक लड़की की 10,000 रुपये तनख्वाह आनी थी, वो पहली तनख्वाह नहीं उठा पाई और उसकी हत्या कर दी और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदल दी। आप सोचिए कितना महफूज है महिलाएं। दीवार पे लिखने से, कागज पे लिखने से या किसी के बोलने से महिला सुरक्षित नहीं होगी। जब तक आरोपियों को सख्त सजा नहीं मिलेगी तब तक महिला सुरक्षित नहीं होगी। अगर कोई भी बलात्कार होता है तो उसमें सीधा सीधा फांसी की सजा हो तभी ये वारदातें कम होंगी, वरना कभी कम नहीं होगी और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो असुरक्षित रहेंगी। प्रधानमंत्री ने भाषण भी दिया था, इनका एक वक्तव्य भी काफ़ी अभी भी चर्चा में रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसका कुछ असर नहीं हुआ क्या समाज में? अगर असर होता तो शायद अंकिता आज हम सबके बीच में होती। असर नहीं हुआ, आप खुद सोच सकते हैं। बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। कानून को, लॉ को और सख्त करने की जरूरत है, वरना हमेशा भारत में ये होता रहेगा। रोजाना कितनी बेटियों के रेप होते हैं आप मुझे खुद बताइए, गिनती नहीं है। और कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो मामले में दब जाती हैं। परिवार का प्रेशर, समाज का प्रेशर, मैं तो कहती हूँ महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। रेप हो गया है तो आपकी कोई गलती नहीं है, आपको जान नहीं देनी है। एमएमएस लीक होता है तो भी आपको जान नहीं देनी है, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है, ये उसकी गलती है जिसने सब कुछ किया है। उसको फांसी होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। देश में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और सुरक्षा को लेकर कहा जाता है कि इनकी सरकार में, सरकार के लोग ही कहते हैं कि सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार काफी प्रबल है। चूक नहीं कहते हैं कि हमारी सरकार में सुरक्षा है और इन्हीं की सरकार के जो लोग हैं वो बलात्कार करते हैं। इन्हीं की सरकार के जो आरएसएस के लोग हैं वो ये भी बोलते हैं कि लड़की कच्चा दूध बिलौटों को दे दिया। अरे आप अपनी घर की बेटी को कच्चा दूध बोलते हो क्या? या आप अपनी पत्नी को पका हुआ दूध बोलते हो? ये क्या लैंग्वेज है आपकी? इनकी लैंग्वेज तो देखिए। इनके लोग बलात्कार भी कर रहे हैं, बचाव भी कर रहे हैं। एक लड़की क्या नौकरी नहीं कर सकती है? लड़की कहीं भी जा सकती है, किसी भी वक्त जा सकती है। सेफ्टी सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को इसका जिम्मा लेना होगा कि पहाड़ की और देश की हर एक बेटी सुरक्षित हो। चार्टर्ड प्लेन से बीजेपी के 2 सांसद उसके घर भी गए, 25 लाख रुपए का मेरे ख्याल से चेक भी दिया। उसको कैसे देखते हैं? देखिए उन्होंने कुछ ट्वीट वगैरह नहीं किया। देखिए मैं ये मानती हूँ कोई भी पैसा कितना भी आप दे दो वो जख्म नहीं भर सकता। एक माँ के दर्द को, एक बाप के दर्द को कोई नहीं समझ सकता। मैं अगर कल को इन्हीं के चेक को अगर ये लोग वापस लौटा दे तो क्या इज्जत रह जाएगी? बच्चा वापस नहीं आएगा। तो न्याय चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और ये भी सच है कि पैसों से भी हेल्प होनी चाहिए क्योंकि बहुत गरीब परिवार है। बीजेपी के नेता जिस तरीके से और भी बाकी मुद्दों पर बोलते हैं, वहाँ की सरकार है, सांसद महोदय वहाँ गए भी, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने बोला नहीं। उसको कैसे देखते? अरे कल वो सतपाल महाराज जी को देखिए ना, उत्तराखंड सदन में हम गए, हमारे सामने से वो जा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। इतने एरोगेंटली बोलते हैं क्या? अरे आपके इलाके की बेटी थी, उसके लिए हम आए हैं। उत्तराखंड सदन को बंद करवा दिया, पुलिस बाहर बुला दी और हमें थाने में रख लिया। ये क्या तरीका है? हम उत्तराखंडी नहीं है क्या? हम उत्तराखंड सदन में जा नहीं सकते क्या? ये तो आप मुझे बताइए। और वहाँ से एरोगेंटली चले गए। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। ये क्यों लैंग्वेज होती है? अंकिता भंडारी के साथ को जस्टिस मिलना चाहिए और सीबीआई जांच हमारी मांग है, ये होनी चाहिए भली भांति से। सरकार ने बुलडोजर चला दिया, उसको कैसे देखते हैं? सर देखिए ये एक लीपअप होती है, सारी की सारी ये लीपअप होती है कि वो बुलडोजर चला दिया है, वो ये कर दिया है, किसी को बताया भी नहीं, अचानक बुलडोजर भी चला दिया, सब कुछ शांत कर दिया। हम कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं डू नथिंग, आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। कल वो मैम बता रही थी अभी सतपाल जी महाराज जी आए और हाँ हम सब कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? उसको बेंच मार्किंग भी तो हो कि और किसी का ऐसा ना हो। और पहले भी होता गया है और अभी भी क्या पता हो रहा हो। रामनगर वाले इलाके में चल रहा होगा, देहरादून में चल रहा होगा, कहीं ना कहीं चल तो रहा है। उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं? सारी की सारी पुलिस क्या मतलब कि लग गई है अपने पैसे कमाने पे? बुलडोजर तो चल गया, आप क्या चाहते हैं? आप जैसे आप कह रहे हो बुलडोजर चल गया है, धामी जी कहते हैं मैंने ऑर्डर नहीं दिया बुलडोजर चलाने का। वहाँ के जो डीएम है वहाँ के वो कहते हैं कि मैंने भी ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन वो बुलडोजर चलाया किसने? सबसे बड़ी बात तो वो है कि वो बुलडोजर चलाया किसने?
वहाँ केस ओपन होता है कि अंकिता की के डेथ हो गई है, उधर बुलडोजर चल जाता है, उस कमरे में चलता है जहाँ पर सबूत हो, जहाँ पर अंकिता भंडारी रहती थी। तो बुलडोजर चला, हमारा क्वेश्चन तो ये है कि बुलडोजर चलाए तो चलाए क्यों? क्या वो साक्ष्य मिटाए गए? क्या एसआईटी जो जांच करेगी तो किस पे करेगी? वो मिट्टी या पत्थरों पे करेगी या वो ईंटों पे करेगी, किस पे करेगी? सबसे बड़ी बात तो ये है, हमें शुरू से ही इस बात का शक है कि आखिर जो जांच होगी वो किस पे होगी? ये लीपापोती तो नहीं है, कहीं ये लीपापोती तो नहीं है। ये सिर्फ उत्तराखंड वासियों को सिर्फ बरगलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सीधी सीधी बात है, मैं आरोप सीधे सीधे लगाता हूँ धामी जी पे। आप अगर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दिल्ली के चक्कर लगाने, कल भी वो दिल्ली में थे, हमारे 5 लोगों को अरेस्ट कर दिया, थाने के अंदर बैठा दिया, रात के 11 बजे उनको छोड़ा गया, उसमें 2-3 महिलाएं थी।